सम्राट चौधरी पर हत्या का आरोप। ये बेचारा जानिए नहीं रहा है 95 में हुआ क्या था। ह्यूमन राइट्स कमीशन ने बिहार सरकार को प्लेंटी किया, हम लोग बाइज्जत बरी हुए और प्लेंटी करके बिहार सरकार ने मुआवजा हमारे परिवार को दिया। ये लालू जी का बाप है। कार्रवाई होगी। कार्रवाई तो धरती पर कौन रोक सकता है? कोई गलत करेगा बच नहीं सकता। मैं यदि गलत हूं तो मेरे ऊपर कार्रवाई होगा। हम लोग को इतने दिनों से बिहार की राजनीति में है। पटना में मेरे पिताजी ने 85 के दबाने में 2-2 कट्ठे जमीन एक सरकार ने दिया और 2 कट्ठा मेरे समाज के लोगों ने दिया। मेरी यही राजनीतिक हैसियत है पटना में। मैंने कहा डिलीट एक मानक उपाधि के तौर पर हमको दी गई। हाँ, वो तो कोई यूनिवर्सिटी देता है। इसमें कहाँ प्रश्न कहाँ है? डॉक्टर सम्राट चौधरी सुने हैं आप? भी नाम नहीं सुने। ऐसे भले इलाज हम करते हैं लेकिन हम डॉक्टर नहीं हैं। इलाज तो मेरा धर्म है, सम्राट चौधरी छोड़ नहीं सकता है। पहले सम्राट चौधरी जी को अपने बारे में बताना है, फिर प्रशांत किशोर और लालू जी के बारे में बताना है। अपने बारे में बताना है कि आप हत्या के अभियुक्त हैं कि नहीं। मैंने पूछा, आरोपी नहीं, अभियुक्त हैं कि नहीं, जेल काट कर आए हैं कि नहीं आए, और जेल से निकलने के लिए अपने उम्र का, अपने नाबालिग होने का फर्जी सर्टिफिकेट उन्होंने दिया है कि नहीं। सिंपल सी बात है, इतना जवाब दे दो कि आप 1995 में जो तारापुर में केस नंबर 44/1995 है, जिसमें 6 लोगों की हत्या हुई, और आयरनी देखिए कि 6 जो लोग मारे गए वो भी उन्हीं के कुशवाहा समाज के हैं। उनकी हत्या हुई, उसमें ये नामजद अभियुक्त बनाए गए, उसी दिन अरेस्ट कर लिए गए और महीनों जेल रहने के बाद 2 बार कोर्ट से बेल रिजेक्ट हुआ। उसके बाद सम्राट कुमार मौर्य के नाम से एडमिट कार्ड के आधार पर इनका उम्र 1981 बताया गया। ये बताया गया कि 15 साल के व्यक्ति हैं, 15 साल के बालक हैं उस समय, और इस आधार पर कोर्ट ने इनको कहा कि भाई जब 18 से कम उम्र के हैं इसलिए इनको जेल से बाहर निकाला गया। कोर्ट ने बरी नहीं किया। उस केस के ट्रायल में इनको कहीं कोई अभी तक क्लीन चिट नहीं मिला है। और आज जो मैंने बात उठाई है कि सम्राट चौधरी ने 2020 के अपने इलेक्शन एफिडेविट में अपने को 51 साल का बताया है। तो भैया गणित के जितने विद्यार्थी हैं आप लोग जोड़ लीजिए। अगर आप 2020 में 51 साल के हैं तो उसके हिसाब से 1995 में आप 26 साल के थे, और अगर 26 साल के उम्र में आपने 6 लोगों की हत्या का आप पर आरोप है तो नाबालिग होने के नाम पर आप बाहर तो नहीं सकते हैं। और ये कानून का ओपन एंड शट केस है। कल हम लोग प्रधानमंत्री को लिख रहे हैं, गवर्नर से पार्टी का डेलीगेशन मिलेगा, इसके बाद भी कार्रवाई नहीं हुई तो इन पर कोर्ट में केस कर देंगे, छोड़ेंगे नहीं। कि इस देश के इतिहास में ऐसा हुआ नहीं कि उप मुख्यमंत्री 6 हत्या का आरोपी जेल काट के आया है, अपने इलेक्शन एफिडेविट में छुपाया है, और जब आज बात समाज के सामने है, अगर भाजपा उस पर एक्शन नहीं लेती है, नीतीश कुमार एक्शन नहीं लेते हैं, जनता एक्शन नहीं लेती है, तो ये बिहार का, बिहार के समाज का, सबका दुर्भाग्य होगा। फिर आप अगर किसी इस तरह के व्यक्ति को अपना नेता बनाकर चलते हैं तो तैयार रहिए कि आपके और आपके बच्चों को क्या मिलेगा। उस समय जिसकी हत्या हुई है वो लालू जी के पार्टी का नहीं है। सच्चिदानंद सिंह कांग्रेस के प्रत्याशी थे। चुनाव इनके पिताजी शकुनी चौधरी लड़ रहे थे। जो हत्या हुई है वो काउंटिंग के दिन हुआ है। 6 लोगों की हत्या हुई, उसमें 4 लोग नामजद अभियुक्त थे। उसमें राकेश कुमार उर्फ सम्राट चौधरी उर्फ सम्राट कुमार मौर्य, 3 नाम बदलने वाले ये नेता, ये पकड़कर जेल गए। शकुनी चौधरी जी उसके बाद आपको याद होगा समता पार्टी तोड़कर लालू जी से मिले। बिल्कुल हमने, और लालू जी ने न सिर्फ इनको बचाया बल्कि इनको बिना किसी सदन के मेंबर होने के बावजूद 1998 में मंत्री बना दिया। और वहीं से तो ये पूरा डॉक्यूमेंट निकला है, क्योंकि जब ये मंत्री बने तो इनके विरोधियों ने वो डॉक्यूमेंट ले जाके सुप्रीम कोर्ट में दिया
कि अभी 3 बरस पहले तो ये 15 साल के थे, तब मंत्री कैसे बन गए? तो लालू जी ने इनको बचाया है कि फंसाया है? ये तो लालू जी से पूछ लीजिए, डॉक्यूमेंट बता रहे हैं। ये मामला यही नहीं खत्म हुआ। 95 में इस हत्या के जो 2 गवाह थे, उस गवाह को 96 में मारा गया, फिर जाकर मारा इन लोगों ने। उसमें भी इनके पिताजी शकुनी चौधरी नामजद अभियुक्त है। सीआईडी में जो केस है उसको दबा कर रखा गया है, उसका नंबर भी जारी करेंगे, अभी आपको दिखेगा। अभी हम लोग छोड़ने वाले थोड़ी है। सम्राट चौधरी को अभी उनके जैसे नेता को प्रशांत किशोर से पाला नहीं पड़ा है। बोल रहे हैं मुरेठा भी खोल देंगे और कुंडली भी खोल देंगे। बोल रहे हैं कि समय आने उनको पता नहीं है। अभी ये तारापुर और बिहार की राजनीति किए हैं, ऐसे ऐसे बहुत छुट भैया को हम देश भर में देखे हैं। मैंने पूछा, ये तारापुर में ये आदमी भौकाल बनाया है, खगड़िया उस एरिया में, कि बहुत बड़े आदमी हैं, इनके खिलाफ बोलिएगा तो आपको गोली मरवा देंगे, आपका जीवन खराब कर देंगे। ऐसा ऐसा 10 सम्राट चौधरी मेरा कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि ये फर्जी लोग हैं, फर्जी डिग्री लगाया है, हत्या का आरोपी है, 1 नंबर का भ्रष्टाचारी है। जो करते बनता है कर लो, तुमसे डरते नहीं है। प्रशांत किशोर को ना डरा पाओगे। बोल रहे हैं कि समय आने दीजिए, हम उन पे भी स्टार्ट करेंगे, उन पे भी कार्रवाई करवाएंगे। भैया जिस कार्रवाई अभी उनकी सरकार है ना, मैंने भी पूछा, अभी उप मुख्यमंत्री है ना, देश में गृह मंत्री है ना, इनके पार्टी के प्रधानमंत्री है ना, जाके जो मन हो करा ले। मैंने पूछा ये सवाल कि आपकी सरकार है केंद्र में, बिहार में, जो मन हो करा लो। लेकिन वो कह रहे हैं कि चुनाव में फायदा दिलवा देंगे, कार्रवाई करेंगे तो फायदा मिल जाएगा। तो चुनाव के बाद हमको निपटेंगे। हाँ। आज कहोगे अपना वर्जिश वर्जिश करो, थोड़ा अपना दह बनाओ, थोड़ा वर्जिश बनाओ। जो पहलवान हार जाता है ना, कहता है इस बार अगली बार तैयारी करके आएंगे। 1.5 महीना अपना वर्जिश बनाओ। प्रशांत किशोर से उलझने के लिए। सम्राट चौधरी को ना इतना ज्ञान है, ना कंपनियों की समझ है। जिस लेवल पर है उसी पर बात करें। जाति पाति, मार पीट, दंगा फसाद, ये सम्राट चौधरी का विषय है। सम्राट चौधरी पेड अप कैपिटल, इक्विटी कैपिटल, नेटवर्थ, इस पर बात करेंगे तो ऐसे हो जाएगा जैसे प्रशांत किशोर न्यूक्लियर साइंस पर बोलने लगे। ठीक है ना? जिसका जो विषय है आदमी को वही बोलना चाहिए। सम्राट चौधरी बिहार की राजनीति करते हैं और अपने बचाव में कहीं करता है। ह्यूमन राइट कमीशन ने फाइन किया, बिहार गवर्नमेंट पर बोल रहे हैं, पेनल्टी किया है। जरा दिखाइए तो किसने किया है। बोले कि बिहार गवर्नमेंट पर किया। जरा डॉक्यूमेंट जरा दिखाइए तो। अरे भाई, अगर ह्यूमन राइट कमीशन ने पेनल्टी किया है तो कागज हो। 6 लोगों की हत्या के आरोपी को सजा देने के खिलाफ, तो जरा कागज दिखा दीजिए। ये आदमी के पास कोई कागज नहीं है। मैट्रिक पास कब किए, कागज नहीं है। 12वीं पास कब किए, कागज नहीं है। बीए कहां से किए, पता नहीं है। यहीं पर मंच पर किसी ने पूछा, भाई ये डिलीट कहां से ले लिए, तो बोला यूनिवर्सिटी ऑफ पब्लिक, कौन बेचारा एंकर ही बता रहा था कि कैलिफोर्निया पब्लिक यूनिवर्सिटी। तो बोला कि आप, वो तो यही ना देता है, मतलब कैलिफोर्निया पब्लिक यूनिवर्सिटी चल के पटना, खगड़िया, परबत्ता आया इनको डिग्री देने के लिए। यूनिवर्सिटी का रिटर्न हमारे पास है, कहिए जारी कर देते हैं कि किसी सम्राट चौधरी नाम के आदमी को उन्होंने ना मानद ना आमद कोई डिग्री नहीं दिया है। तो फर्जी बोल रहा है, जिसका जीवन ही फर्जी है, जो 3 बार नाम बदला। पहले ये बता दो भाई तुम्हारा नाम क्या है। सम्राट कुमार मौर्य है, राकेश कुमार है, सम्राट चौधरी है, ये नाम बता दो। दूसरा फर्जी ये बता दो तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ क्या है, 69 में पैदा हुए, 81 में पैदा हुए या आजकल पैदा हुए हो। हमको डरा रहे हो, धमकी दे रहे हो कि चुनाव के बाद देखेंगे। ऐसा ऐसा कितना ये चुनाव लड़े, जो भी हम लोग जहां भी जिसको चुनाव लड़वाने में मदद करते हैं ना, तो जो विरोधी होता है तो कहता है तुमको देख लेंगे। तो भाजपा हमको देख ली बंगाल में। अच्छा, आपको वो देख ले वाले से हम लोग डरने वाले नहीं, हम लोग पैदा ही हुए हैं रेबल।